and now I become very old. I become 60 years old chief engineer on board ship. Now it can go up to maximum limit is 175 and 100, right sir? Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata. This is Chief Engineer Praneet Mehta sitting with our very own Dr. Suraj Rana from Apollo Clinic, DG Shipping approved doctor in Dehradun, and today we are going to cover BP का रोल इन मर्चेंट नेवी मेडिकल्स. हम कितने लेवल तक में ज्वाइन कर सकते हैं और कब हम फेल हो जाएंगे. सर बीपी के लिए सपोज आई एम अ न्यू जॉइनर, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? बीपी फॉर अ फ्रेशर इट शुड बी below 150 by 100. 150 by 100 for a new joiner, and for in service seafarers who are less than 50 years of age, the criteria is it should be less than 160 by 100. And for those who are above 50 years, it is 175 by 100, the threshold. The threshold limit is. So I'll repeat once again sir, अगर आप न्यू एंट्री हो, जैसे नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं सर कि आपका बीपी कितना है 120 120 by 80 होना चाहिए. लेकिन अगर मैं पहली बार कैडेट आ रहा हूँ, जाने वाला हूँ, मतलब कोर्स करने के लिए जाने वाला हूँ, मर्चेंट ज्वाइन करने वाला हूँ, तो जब मेरा प्री कॉलेज मेडिकल टेस्ट होगा, उसके अंदर अगर मेरा 150-100 है तो बिलो दैट 150-100 से बिलो होना चाहिए तो चलेगा. उसके अलावा अब मैं शिप ज्वाइन कर चुका, एवरीथिंग इज फाइन. नाउ आई एम 50 years old, आई एम एन ओल्ड मैन. नाउ इट कैन गो अप टू 160-100, कोई दिक्कत नहीं है, राइट सर? And now I become very old. I become 60 years old chief engineer on board ship. Now it can go up to maximum limit is 175 and 100, right sir? But lower वाला हमेशा 100 ही रखा हुआ है सर. लोअर वाला वही है, डायस्टोलिक हैज टू बी, वो उससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो फिर दिक्कत है. ओके ग्रेट सर. प्लस वही है कि वी हैव टू मेक इट वेरी सिंपल. अगर किसी को डाउट है तो वही है कि वो अपना ब्लड प्रेशर इशू जो है वो किसी डॉक्टर से या कार्डियोलॉजिस्ट से मिल के जो है इसको पहले से ही जो है सॉल्व कर ले. इसका मतलब जैसे अब सर किसी का बीपी, जैसे मेरा एक दोस्त है उसका बीपी ज़्यादा रहता है, तो अब वो झाड़ पे जाने वाला है, तो व्हाट इज़ द करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन इन दिस केस? डेफिनेटली यू शुड मीट अ डॉक्टर, और डॉक्टर उसको जो है गाइड करेगा लाइफस्टाइल चेंजेस अगर कुछ हैं जो कि इसकी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, और साथ में यू कैन ऐड सम मेडिसिन ऑल्सो. बट कोई दिक्कत नहीं अगर कोई मेडिसिन खा के अगर उसका बीपी से मतलब ये जो क्राइटेरिया हमने बताई नीचे रह रहा है, हाँ, ये तो जो कोई दिक्कत नहीं है. ये जो हमने क्राइटेरिया बताया था ये था मतलब जो फ्रेशर के लिए तो जो है विदाउट मेडिसिन है. फ्रेशर के लिए विदाउट मेडिसिन 150-100. हाँ, लेकिन जो इन सर्विस जो सी फेयर्स हैं उनके लिए विद मेडिसिन, और उसमें भी जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 2 salts. इट शुड नॉट बी, मतलब 2 अलग अलग तरह की मेडिसिन खा के नीचे आना चाहिए. 2 अलग अलग तरह की, नॉट मोर देन 2 डिफरेंट salts. तो अगेन नाउ लेट मी पुट इट इन अ वेरी सिंपल वे. देखिए, आप एक पहली बार आप मेडिकल्स करा रहे हैं क्योंकि आपको मर्चेंट नेवी का कोई कॉलेज ज्वाइन करना है, तो आपका बीपी शुड नॉट बी मोर देन 150-100 विदाउट टेकिंग मेडिसिन. कोई मेडिसिन नहीं खानी है. लेकिन अब आप जहाज पे चढ़ गए, आप सेलिंग कर रहे हैं, अब उसके बाद सपोज कीजिए सेकंड ऑफिसर बनते बनते या सेकंड इंजीनियर बनते बनते आपका बीपी बढ़ना शुरू हो गया. अब आपने दवाई खानी शुरू करी. नाउ अगर आपने एक तरह की दवाई खाई, आपका बीपी कंट्रोल में, अगर इट इज़ बिलो 150-100 कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर धीरे धीरे और थोड़ी उम्र बड़ी 35 साल की हो गई, अब आप 2 तरह की मेडिसिन खा रहे हो बीपी को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो एक पिल में हो या अलग अलग पिल में हो, तब भी आप 150-100 से नीचे रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आपने 3 अलग अलग सॉल्ट कर दी तब दिक्कत है भाई. 150-100 से नीचे भी रखोगे अब आपको फेल कर दिया जाएगा मेडिकल में. तो मैक्सिमम सिर्फ 2 डिफरेंट सॉल्ट आप ले सकते हो. डन. सेकंड थिंग इज एज क्राइटेरिया में सर ने बोला कि भैया न्यू एंट्री वाला जो है, जो पहली बार मेडिकल करा रहा है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने वाला है, उसको तो बिना किसी मेडिसिन के. लेकिन बाकी लोग जो हैं जो अब ज्वाइन कर रखे हैं वो दवाई खा के भी अगर इस रेंज से नीचे मेंटेन कर लेते हैं मेडिकल बीपी अपना, दैट इज फॉर टिल द एज ऑफ 50 इट इज less than 160-100 and 50 till the age of 50 it is less than 160-100 and till the age of 60 it is less than 170-100 with 2 medicines, 2 salts, 175-100. तो बेसिकली दिस इज अ वेरी वो टेक्निकल वो मतलब रीडिंग्स बेसिकली, तो उस पे इतना ज़्यादा ना जाके हम नीचे मेंशन कर देंगे इसे अच्छे से, तो दैट इट इज़ वेरी वेरी गुड क्लियर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको बाकी मेडिकल सीरीज में चीज़ें देखनी है तो इस प्लेलिस्ट को देखिए, आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी क्लियर हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी.